यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मेरे प्यारे ग्रेजुएशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसए। आज एक नई वीडियो के संग, एक नई क्लास के संग आप सभी के संग आया हूँ, आप सभी के समक्ष आया हूँ साथियों। आज एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत है। पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज को समाप्त किया था बहुत ही विधिवत तरीके से। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक उसे नहीं देखा है, एक बार उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि 5.1 वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से हर बार सवाल आता है। अब हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चंस का तरीका बदल गया है एक्सरसाइज 5.2 में, और यहाँ पे से जो फार्मूला एक ही लगेगा, बस उसी फार्मूले पे रखते जाना है। आइए हम लोग सीखते हैं इस क्लास के अंदर वो फार्मूला कौन सा है और उस फार्मूले की मदद से कौन से प्रश्न कैसे लगेंगे। तो वेलकम करता हूँ एक बार अगेन आप सभी का। आप सभी लोग रेडी हो जाइए अपने कॉपी अपने पेन के साथ। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास। मेरे प्यारे छात्रों, जो आपका एनसीईआरटी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और साथियों ये एनसीईआरटी किताब जो है किसी भी बोर्ड में आप हो, जहाँ पर भी हिंदी बोर्ड हो या इंग्लिश बोर्ड हो, जहाँ पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, वहाँ पर ये वीडियो, वहाँ पर ये क्लास भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार सवाल और बहुत ही सरल सवाल आता है, कठिन नहीं आता, सरल सवाल आता है, लेकिन बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? जानकारी के अभाव के कारण। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1, और ऐसा जो क्लास 10 का क्लास है, और हम लोग ये फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं 5.2 का। प्रश्न क्या है? पहला लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में, मतलब जो आपके साथ सारणी बनी हुई है, में रिक्त पदों को, मतलब जो साथ खाली पद है, भरिए जहां एपी का प्रथम पद, ए क्या है? प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एन क्या है? एन तो साथियों पद है, एनवा पद है, और एन क्या साथियों? एनवा पद का मान है। आइए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉमन सा फार्मूला यूज करके भी आपको बताऊंगा, और एक ही फार्मूला पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेगा, और आने वाले कई प्रश्नों में वही फार्मूला की उससे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। देख सकते हो सवाल नंबर यहाँ पर 5 सवाल है इस फिगर के अंदर। सवाल 1 2 3 4 5। आइए यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं सबसे पहले, और हल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ध्यान से देखिए। ए की बात करें, ए बराबर 7 हो जाएगा, ए बराबर 7, और डी बराबर 3 इसमें देखिए रखा है साथियों, डी बराबर 3, एन बराबर कितना है? 8 है साथियों। अब अगर ए एन का मान निकालो, चलो भाई ए एन का मान निकालेंगे। भैया कहोगे सूत्र कौन लगाएंगे? बहुत सिंपल सा सूत्र बताने जा रहा हूँ, दिमाग में बसा लो, वही सूत्र लगेगा। सूत्र लिखिएगा, आप सभी लोग सूत्र लिखेंगे। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी सूत्र की मदद से हम लोग लगाएंगे। सूत्र क्या होता है साथियों? ए एन इक्वल टू ए प्लस, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। इसको एक तरफ अपने सबसे फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर लिख लीजिए, जहां से हम लगाना शुरू करेंगे इसको, और एक बॉक्स में से बंद कर दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट साथियों आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला से 5.2 को हम लोग लगाएंगे। सूत्र क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। अब साथियों इसके मदद से चाहे ए एन निकाल लो, चाहे ए निकाल लो, एन निकाल लो, डी निकाल लो, सब निकलेगा। आइए हमें निकालना ए एन, तो लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए बराबर, तो ए का मान कितना साथियों? यहाँ पर 7 है, प्लस यहाँ पर साथियों एन का मान कितना है? 7 है, एन का मान 8 है, सॉरी एन का मान 8 है, -1, और डी का मान कितना है साथियों? 3 है। तो ए एन इक्वल टू कितना होगा साथियों? 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7 गुणे 3, कितना हो गया? 7 प्लस 21, कितना हो गया? 28। तो ए एन बराबर कितना आपका हो जाएगा? ए एन इक्वल टू 28, ए एन इक्वल टू 28, ए एन इक्वल टू कितना हो गया? 28, और यही आपका आंसर है सर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितना आसान है, बहुत आसान है, बस आप कंफ्यूज मत होइए। कितना आसान है कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा मेरे भाइयों। हमने क्या किया, ये चार्ट से हमने पहले क्वेश्चन के लिए क्या क्या देके रखा है। ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, ए बराबर कुछ पता नहीं, ए एन बराबर, तो ए एन हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया।
सूत्र हमारा क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन डी होता है। हमने इसको अप्लाई किया और हल करके 28 आंसर लेकर आ गए, यही इसका आंसर है साथियों। तो हम लोग साथियों जहाँ पर 28 भरना है यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि हमें सारणी पूरी करनी है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा। दूसरे नंबर में ये देखा a इक्वल टू -18, a इक्वल टू कितना है साथियों, -18। आप लोग माइनस लगा लेंगे, -18 है। यहाँ पर जो d इक्वल टू कितना देके रखा है, d इक्वल टू आपका है साथियों 3, d इक्वल टू पूछ के रखा है, d इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है दूसरे नंबर में, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। n इक्वल टू कितना है साथियों, n इक्वल टू आपका जो है वो 8 है। कितना साथियों 8 है। सॉरी गलती मुझसे क्यों हो रही है कि मैं गलती हो जा रही है, यहाँ पे n इक्वल टू 10 है। कितना साथियों 10 है। और साथियों an इक्वल टू 0 है। कितना है 0। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या किया है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया। यहाँ पर a बराबर कितना 2 नंबर में -18 है, d बराबर 2 नंबर में कुछ नहीं है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया साथियों। n बराबर क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों 10 है, मैंने 10 लिख दिया। n बराबर 0 है, मैंने 0 लिख दिया। आइए इसी की मदद से हम लोग लगाते हैं। आप सभी लोग सूत्र तो जानते ही होंगे साथियों। सूत्र क्या होगा, बार बार आप कहेंगे भैया सूत्र क्यों लिख रहे हैं, बार बार सूत्र लिखने से आप परेशान नहीं होंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा सूत्र। क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सूत्र लिखने के बाद आप जब सवाल लगाते हैं एग्जामिनर का एक रुतबा बदल जाता है, उसको पता रहता है कि इस बच्चे को पूरी जानकारी है। जिसको जानकारी नहीं होती है, सवाल को लगाने का तरीका पता नहीं होता है, बस जैसा मन हुआ तैसा लगाना शुरू कर देता है। ऐसा बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, सवाल लगाने का तरीका होता है। सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र मैंने क्या लिखा, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। चलिए अब जब यहाँ पर पुट करेंगे सबकी वैल्यू, तो यहाँ पे an का मान कितना है 0 है, इक्वल टू a का मान कितना है साथियों -18 है साथियों। उसके बाद प्लस n का मान कितना है 10 है, -1 और d का मान साथियों पता नहीं, d का मान पता करना है। इधर 0 लिखेंगे बराबर -18 प्लस 10 एक कम 10 एक कम 10 नहीं करेंगे, 10 में से एक जाएगा 9d। कितना हो जाएगा 9d। अब आप ही बताइए भैया, इस वाले माइनस को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसे लिख सकते हैं साथियों कि 9d इक्वल टू 18 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस को इधर लाएंगे प्लस में, इधर केवल 9d बचेगा। आप लोगों को आपको क्या दिख रहा है, आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ के रखा है कि जो संख्या साथियों इधर होती है इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, क्या हो जाएगा d इक्वल टू 18/9। अब आप लोग इसे कट भी कर सकते हैं कैसे कि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 10, 9 2 जा 10। तो आपका क्या आ गया साथियों, यहाँ पर हम लिख देंगे d इक्वल टू 2। यही आपका आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ऐसे मैंने प्रश्नों को हल किया है। प्रश्न बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस सारणी से आपको सबकी वैल्यू को लिख लेना, क्या देके रखा है और क्या पूछा हुआ है। देन आपको सूत्र लिखना है और धीरे धीरे सवाल को हल करते जाना है। सवाल बहुत ही आसान है, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए यहाँ पर मान भर देंगे कि डी बराबर कितना साथियों 2 है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है a का मान पता नहीं तो a के बराबर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पर साथियों d बराबर कितना देके रखा है -3 देके रखा है। और क्या साथियों n बराबर कितना है, n इक्वल टू कितना है 18 है साथियों। और साथियों an इक्वल टू कितना देके रखा है यहाँ पर -5 देके रखा है। आप परेशान मत होइए, सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगेगा, सवाल बहुत ही सरल है साथियों। देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र से क्या होगा, इंटरेक्टिव पैनल बैठेगा, इंटरेक्टिव आपका मन बढ़ेगा। सूत्र क्या है आपका, सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। an क्या है साथियों, तो an है पद की संख्या, n क्या है पद है साथियों, a क्या है प्रथम पद है और d क्या है साथियों सारवंतर है। ये आप सब लोग जानते ही होंगे। आइए हम लोग an की वैल्यू कितना देके रखा -5, यहाँ पर -5 पुट कर देंगे इक्वल टू a का मान साथियों पता नहीं, a प्लस लगाएंगे। n का मान कितना साथियों 18 है, 18 माइनस 1 और d का मान साथियों कितना है -3। इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू को ब्रैकेट में रखने से सवाल थोड़ा सा सरल हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे -5 इक्वल टू a प्लस
18 में से जाएगा 17 और 17 गुणे -3। अब देखिए -5 इक्वल टू a प्लस 17 × 51 हो जाएगा -51। अब प्यारे मित्रों आप यही बताइए कि जब इस 51 को -51 को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। आप सभी लोग कहेंगे प्लस में होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्रों, लिख सकते हैं कि -5 प्लस 51। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। हमने क्या किया है, इस -51 को इधर लेकर आया हूँ, ये प्लस में हो गया है साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, एक करेंगे प्लस माइनस माइनस, क्या प्लस माइनस माइनस, और 51 में से प्लस 51 में से जब -5 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 46 बचेगा, 46। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर साथियों कि a इक्वल टू 46, यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 तक को हल किया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ तक अगर आपको डाउट हो तो आप अभी भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सारणी को देखना है और सारणी में मान भरते हैं हम लोग। दोबारा मान क्या भरेंगे कि a बराबर 46 आया है, यहाँ पे 46 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्रों, आपको समझना है। तो देखिए 46 जब आपके पास आ गया तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी हमारे पास 4 नंबर 5 नंबर निकल लगाना है, उसको भी लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सारणी से देखना है कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, n बराबर कितना है, an बराबर कितना है। इन चारों में ये देखना है कौन पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको क्वेश्चन मार्क से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम उस सूत्र का उपयोग करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1/1 ब्रैकेट 1d। उसके बाद नीचे हमने क्या किया, सबकी वैल्यू को पुट करके हमने क्या किया, इसको हल किया है, और हल करने के बाद सभी की वैल्यू अभी तक हमको पता हो गई है। आई होप आपको यहाँ तक जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ तक समझने के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। और अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो इसी की जर्नी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पर रफ करना होगा, स्पेस चाहिए, तो हम लोग उसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप सभी लोग कहीं जाइएगा नहीं और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सवाल बहुत ही सिंपल है और समझ में आएगा, क्योंकि सूत्र एक ही तो लगी है, सूत्र एक ही है, तरीका एक ही है साथियों। बस आपको काटना पीटना आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, सवाल ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। हल करते हैं हम लोग आगे क्रम में प्रश्न संख्या 4। देखते हैं 4 में क्या है और क्या नहीं है। तो देखेंगे a इक्वल टू कितना है साथियों, तो a इक्वल टू आपका देखिए रखा है -18.9, और यहाँ पर साथियों कितना d बराबर d इक्वल टू देखिए रखा है 2.5, और यहाँ देखेंगे n इक्वल टू पूछ के रखा है, मतलब n का मान हमें पता नहीं है। फिर आगे लिखा है an इक्वल टू कितना देखिए रखा है 3.6। सारे सवाल सिंपल हैं, घबराइएगा नहीं, बस आप पेशेंस के संग केवल आपको वॉच करना है, क्लास को समझना है, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आइए इसी सूत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। सूत्र सामने लिखा हुआ है, तो an का मान कितना साथियों 3.6 इक्वल टू a का मान कितना है, तो a का मान -18.9, कितना साथियों -18.9, कितना है साथियों -18.9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, तो आगे प्लस लगाएंगे n-1, क्योंकि n का मान है नहीं, और d का मान कितना है साथियों 2.5। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। आगे क्या प्यारे मित्रों क्या है कि देखिए यहाँ पर 3.6 है, 3.6 इक्वल टू, हम लोग क्या देखने को पाएंगे, इक्वल टू मत लगाएंगे कि अगर इस माइनस वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 18.9, फिर क्या इक्वल टू n-1 2.5। अब आप बताएंगे प्यारे मित्रों कि ये प्लस जुड़ जाएगा, 9 छा कितना होगा 15 का 5 हासिल आया 1, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल आया 1, और 1 1 2 हो जाएगा। क्योंकि एक संख्या पे बिंदु लगा तो एक संख्या पॉइंट लग जाएगा। इक्वल टू क्या होगा n-1 2.5। अब ये सवाल बड़ा सरल हो गया है। आप लोग कहेंगे भैया, और आप लोगों ने अगर प्राइमरी क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा, आपके 9 में भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो तो आसान है, या मैंने ऑलरेडी कुछ क्लास में पढ़ा के भी रखा है कि जो साथियों बराबर की साइड में अगर कोई चीज गुणे में है और अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे साथियों n-1 इक्वल टू 22.5/2.5। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के दाईं ओर साथियों
5 है, 5 छोड़िए 1 अंक है, और नीचे भी साथियों दशमलव की दाईं ओर साथियों 1 ही अंक है। तो यहाँ से दशमलव और दशमलव को हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना होगा 225/25। अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। 25 को 1 कम 25 और 25 नवैया होता है 225। मतलब क्या हुआ साथियों, मतलब ये हो गया कि n - 1 = 9 और n = 9 + 1 और n = कितना हो गया 10, n = 10, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आप परेशान मत होइए। देखिए कितने आसान तरीके से लग गया। सबसे पहले सूत्र याद रखिए, सूत्र की जगह पे जो जो मान दे के रखा है, जो जो मान रख दो सबसे पहले, फिर उसको सिंपलीफाई ही तो करना है। सिंपलीफाई आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, आपने 7th में पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा साथियों। वही बात तो दिमाग में लगाना, घबराना नहीं है। मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, और उस पर अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उससे काम की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे सरल काम पढ़ाई करना है साथियों। सबसे सिंपल काम है पढ़ाई करना। अभी आपका केवल फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए साथियों। अधिकतर बच्चे करते क्या है, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जो कि कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, कि पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं ऑनलाइन। वहाँ कौन नहीं डांटने वाला है। पढ़ते पढ़ते एक सवाल लगाए, फिर किसी दोस्त का फोन आया, रिसीव कर लिए, अरे भाई उसे बता दो पढ़ रहा हूँ, उठा के फिर काट दो, मैसेज आए तुरंत देखने चले गए। ये कोई पढ़ाई है? ये कोई डेडिकेशन नहीं है साथियों। या सफलता पाने के लिए डेडिकेशन करना पड़ता है। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत हाई हो गया है। कंपटीशन उन लोगों के ज्यादा हाई हो गया है जो कामचोर हैं, जो केवल कारण बताते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं करते हैं। कंपटीशन बहुत ही कम है उन लोगों के लिए जो करने वाले हैं, जो मेहनत से करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं अच्छे से, जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए कंपटीशन बहुत ही कम है साथियों। आइए हम लोग इसी क्रम में प्रश्न संख्या इसका 5 सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में क्या देके रखा है कि a = साथियों कितना देके रखा है 3.5, और यहाँ पर साथियों d = कितना देके रखा है 0, और साथियों यहाँ पर n = कितना देके रखा है, n = कितना है 105। कितना है 105। निकालना क्या है, a n निकालना है पहले मित्रों। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या आप सभी लोग घर पे सवाल लगाते हैं? मेरा आपसे कहना है डेली 1 घंटा जरूर मैथ लगाइए। जो सवाल आता है उसको एक बार लगाइए। कम से कम एनसीईआरटी जो मैं अभी तक पढ़ा के रखा हूँ 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका, और एग्जाम खत्म होते होते पूरी किताब का 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तभी आप साथियों मैथ पेपर में 100 में 100 ला जाएंगे। मेरी मानना मानिए, अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन करते हैं एनसीईआरटी बुक का, और जो सवाल आपसे एनसीईआरटी से पूछा जाए वो अगर बता ले जाते हैं, मेरी गारंटी आपका 90 से 100 के बीच में नंबर आएगा मैथ में। उससे नीचे कोई जुगाड़ ही नहीं है साथियों। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र आप सभी लोग जानते भी होंगे, क्या है an = a + n - 1 d। अब देखिए पहले मित्रों an का मान हमें निकालना है। an = कितना होगा, a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 - 1, d का मान कितना है 0 है। अब आप ही बताइए साथियों an = क्या हो जाएगा 3.5 प्लस, अगर इस पूरे को हम 0 से गुणा करेंगे कितना होगा 0 होगा। तो अगर हम ये क्या कह सकते हैं कि an = कितना होगा 3.5। हम लोग क्या कह सकते हैं कि an = कितना होगा 3.5। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कैसे सवाल लगेगा। भैया साथियों यहाँ पर डी का मान 0 था, तो साथियों मैंने 0 कर दिया उसको पूरी वैल्यू को। और साथियों याद रखिए कॉमन सा यहाँ से हम ट्रिक सीख सकते हैं कि अगर किसी भी स्थिति में d का मान 0 होगा तो जो an का मान होगा और a होगा, और n का मान कितना होगा a के बराबर होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो साथियों अगर d का मान 0 हो जाए, डिफरेंस 0 हो जाए, तो जो an का मान होगा वो a के बराबर होगा, जो a का मान होगा वो an के बराबर होगा। क्या आपको कुछ समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर साथियों अगर आपको लगता है कि मुझे ये समझना है, मुझे ये पूछना है,
मुझे थोड़ा 1 to 1 बात करनी है सर जी से। यहाँ पे व्हाट्सएप एकेडमी का नंबर आपको मिलेगा, एकेडमी का नंबर है, हमारे इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। मैसेज करिए, मैसेज के थ्रू हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद हम सभी लोग आपसे कुछ ना कुछ आपको शेयर जरूर करेंगे जो आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। आज हमारे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी साथियों, अभी तो मैं स्टडी के थ्रू आपके समझ रहा हूँ, एक हमारा लाइफ कोच का भी काम चलता है, लाइफ कोच का भी हमारा काम है। वहां पर भी हम लोग कई लोगों से इंटरेक्ट हैं, कई लोगों से, हजारों की भीड़ वहां पर हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है साथियों, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी इस जर्नी को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने सीखा है 5.2 एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 1 को हल किया हम लोगों ने। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेशियंस अब हम लोग हल करने जा रहे हैं साथियों इसके प्रश्न संख्या 2 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, है तो ऑब्जेक्टिव सवाल। इसमें तो एक सवाल लिखा हुआ, लिखा निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनो। सवाल 2 है आपके पास से प्रश्न संख्या 2 में, लेकिन इनका सही उत्तर तो चुनना है और औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब किन कारणों से इसका उत्तर यही होगा। तो औचित्य के लिए सबसे पहले हम लोग जांच कर लेंगे, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी एक सवाल कहो कि भैया ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो क्या हम डायरेक्ट लगा पाएंगे? सत्य एक बार समझ लीजिए मैथ के ऑब्जेक्टिव के सवाल को, ये कोई याद करने की चीज नहीं है और ना कुछ ये साथियों तुक्का लगाने का चीज है। मैथ को मेरा मानना है साथियों, मैंने कई सारे कंपटीशन एग्जाम को बीट किया है, कई सारे कंपटीशन को मैंने दिया है, वहां पे सर सक्सेस रेशियो मेरा हाई रहा है मैथ के अंदर। और सब्जेक्ट में नहीं बात करता अपना, लेकिन मैथ के अंदर साथियों, और मेरा मैथ मानना है साथियों, मैथ को हल करके तभी आप टिक लगाइए बोर्ड एग्जाम में। और पेपर कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। मेरी गारंटी, अगर जिस तरीके से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, केवल आप उस तरीके से तैयारी करते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटा 15 मिनट का होता है ना, आपका पेपर अगर 2.5 घंटे में नहीं खत्म होगा तो बताना। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ केवल उतना कीजिए। मेरा बस हर क्लास में एक बात कहता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन से क्या होता है कि आपने जो तुरंत पढ़ा है उसका आपका रिवीजन हो जाता है, तुरंत आप जो पढ़ते हैं उसका क्या हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। उसके बाद साथियों मैं एक क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, एक मैंने सूत्र डेवलप किया है आपका सक्सेस के लिए। उस सूत्र आपकी स्टडी के रिलेटिव है, उस सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज हम लोग को ये प्रश्न को हल करना है। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। हल लिखते हैं साथियों, हल इसका है दूसरा का पहला लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद निकालिए। तो यहाँ पर क्या है, तो पहला पद 10 है, तो पहला पद A से लिखते हैं। तो A बराबर क्या है 10 है। अब D पता नहीं, तो D बराबर कैसे निकालेंगे, A2 - A1 7 - 10। जब साथियों 7 में से 10 जाएगा नहीं और -10 में से जब 7 जाएगा तो साथियों माइनस का 3 बचेगा। अब आगे ये देखते हैं, A बराबर D बराबर पता चल गया। अब साथियों जो तीसरा पद है क्या है, n का मान है, नंबर ऑफ प्लेस 30 हो गया। चलिए यहाँ पर पूछा क्या, an का मान पूछा है, तो an बराबर सूत्र हम सभी को पता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या आप सभी को याद हुआ या नहीं? नहीं याद हुआ ना, तो घर पे आके डंडा लगाऊंगा, घर पे आके डंडे से पीटूंगा, बहुत मारूंगा, लेकिन मारना मुझे पसंद है नहीं। तो भाई अभी याद कर लो, क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? बहुत लोग कहते हैं अरे सूत्र याद करके क्या करेंगे, क्या करेंगे सवाल लगा के। इतना याद रखो, सुबह से उठते हो शाम को सोते हो, पूरी जिंदगी में मैथ लगा हुआ है। मैथ से आपके मोबाइल में मैथ लगा हुआ है, आपके घर में मैथ लगा हुआ है, आपके रोड पे मैथ लगा हुआ है, आपके बिजली के खंभे में मैथ लगा हुआ है, मैथ फिजिक्स में अंदर है, मैथ केमिस्ट्री में भी है। मैथ सीख लो, सीख लो, मैथ ना बहुत काम आएगी जिंदगी में साथियों। देखिए सूत्र क्या मैंने आपको बताया, an = a + n-1 d। सबकी वैल्यू पुट कर दिए आप सभी लोग। an का मान निकालना है, an हम लोग ऐसा रख देंगे, इक्वल a का मान 10 प्लस n का मान 30 -1, और d का मान कितना साथियों, यहाँ पर -3 है। आगे इसको हल करते हैं। देखिए 10, अब यहाँ पे देखिए 30 में से एक जाएगा 29 और -3 गुणे में होगा, तो 10 + -, 9 3 27 का 7 हाथ से लाया 2, 3 2 6 2 8, मतलब 29 3 87। अब आप ही बताइए साथियों, आप ही बताइए कितना आंसर होगा,
आप ये बताइए -87 में से जब 10 जाएगा प्लस का तो यहाँ पर -77 बचेगा और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है पहले में? ऑप्शन नंबर पहला साथियों पहले में सी सही है, पहले में सी सही है। कितना आसान सा सवाल है, कितना आसान सवाल है। बस आपको केवल समझना है, सूत्र को याद करना है, मान को देखना है क्या है और मान निकालना भी सीखना है। अगर कोई एपी दे देगा तो पहला पद क्या होता है, पहली संख्या क्या होती है, प्रथम पद होता है, जिसको ए से लिखते हैं। डिफरेंस निकालने का सूत्र क्या होता है, डी बराबर ए2 माइनस ए1। दूसरे पद में से पहले पद को हटा लो, आपका डिफरेंस निकल जाएगा। फिर एन बराबर दूसरा पद देख के रखा है, कितने पद हैं वो देख के रखा है। कौन सा मान निकालना है साथियों, एन का मान निकालना है, कितने नंबर का नहीं, कौन सी संख्या होगी। आइए इसी क्रम में हम लोग जो दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए भी यहाँ पे क्या लिखे रखा है, यहाँ पे लिखा है AP -3 कामा -1/2 कामा 2 कामा डॉट 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 का 11वां पद निकालिए। तो यहाँ पर A बराबर कितना है साथियों, A बराबर -3 है। D बराबर निकालेंगे तो साथियों A2 माइनस A1 तो -1/2 -3 इक्वल टू -1/2 माइनस प्लस 3। भैया इसको हल करेंगे तो यहाँ पे -1/2 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पूरा ब्रैकेट लग गया। तो हल जब करोगे तो क्या आएगा साथियों, डी का मान आएगा 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 5/2। अब डी का मान कितना है 5/2। यहाँ पर साथियों एन का मान कितना है, तो एन का मान है साथियों 11। कितना लिखा है, एन का मान कितना है 11। आइए साथियों हम लोग ए एन का मान निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है आप सभी के लिए, होता है साथियों ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सूत्र है साथियों। ए एन इक्वल टू बताएंगे, ए का मान कितना है साथियों -3 है, प्लस एन का मान कितना है 11 -1, डी का मान कितना है साथियों 5/2 है ना आसान। तो ए एन इक्वल टू क्या होगा -3 प्लस 10 में से 11 में से जाएगा 10 गुणे 5/2। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो साथियों ए एन इक्वल टू क्या होगा -3 प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा। और ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक माइनस का 3 है प्लस का 25 से, प्लस माइनस 25 में से 3 जाएगा 22 बचेगा। तो ए एन का मान कितना आया 22 और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर में कौन सा 22 है, ऑप्शन नंबर 20 साथियों सही है। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या था, अगर कुछ भी गलत करोगे और प्लस 70 आ जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो साथियों बेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बेरी सतर्कता, बेरी धीरे धीरे सवाल हल करना है, बहुत धीरे धीरे नहीं, बेरी धीरे धीरे। और वे बेरी है बोलने का अंतर, अरे आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हूँ, लेकिन कंफ्यूज मत हो मेरे भैया। आसान सा सवाल है, अच्छी तरीके से लगाना है, धीरे धीरे लगाना है, लेकिन समझ के लगाना है प्यारे साथियों। इस चैप्टर में मतलब 5 चैप्टर में जो साथियों 5.2 हम लोग हल कर रहे हैं, इसमें लगभग 3 से 4 क्लास में लूंगा आपको, तभी धीरे धीरे सवाल को हल करूंगा। तो शब्दों की समस्या वाले सवाल हैं। इसके बाद साथियों एक क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, वहां से थोड़ा सा टर्न बदलेगा सवाल का, और सवाल में सूत्र तो यही लगेगा लेकिन टर्न बदलेगा, लगाने का तरीका बदलेगा, वो पूछने का तरीका बदलेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साथियों इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। आपको घबराना नहीं है, इस क्लास को रिवीजन करना है और पिछले चैप्टर 1st 2nd 3rd 4th जितना भी आपको पढ़ा गया धीरे धीरे आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपकी विजय दिलाएगा, आपको विजय दिलाएगा। आई होप आपको बेहतर लगा हो आज की क्लास को। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछेगा, अपने उन सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए इनको लगता है मैथ बहुत कठिन है। आइए आप सभी लोग इस लड़ाई में आप सभी लोग का साथ चाहिए, जिसमें हमें साथियों कम से कम शुल्क में हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है। बीएससी का एक ही संकल्प है, घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा, घर घर शिक्षा, हर घर में शिक्षित इंसान होना चाहिए। बीएससी का साथियों यही संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं आपसे आज की क्लास से अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।